वास्तव में परमात्मा गुरु है। परमात्मा गुरु निकट विराजे, जागो जागो मन मेरे। तो कबीर साहब कहते जो ये सत्संग करेंगे ना, ये वाला सत्संग जो करेंगे, जो संत महात्मा का संग करेंगे, सत्संग करेंगे, तो उनको परमात्मा रूपी गुरु भी मिलेंगे। ये सत्संग जो करेंगे उसको एक दिन परमात्मा भी मिलेंगे। इसलिए वेद भगवान कहते हैं सबसे पहला काम यही है। इस सत्संग में लाभ बहुत है और तुरंत मिलावे गुरु से। यही ये सत्संग करना जरूरी है। यही सत्संग से, इसी सत्संग से परमात्मा का ज्ञान होता है, बोध होता है। हम लोग सत्संग करते हैं। हम लोगों के सत्संग में अथवा संतमत के सत्संग में संतवाणी की बड़ी महिमा है। संतवाणी अर्थात संतों की वाणी। संतों की वाणी अमृत स्वरूपिणी होती है। इसको अमृत कहते हैं। इसको बड़ी श्रद्धा से सुनना चाहिए। हमारे सद्गुरु महाराज जी पदावली में लिखते हैं, वचन अम्य दे ध्यान। अम्य कहते हैं अमृत को। वचन अम्य दे ध्यान, श्रवण करी चित्त में धरना। इस अमृत वचन को बहुत ध्यान दे करके सुनना चाहिए और सुन करके हृदय में धारण करना चाहिए। बहुत लाभ होता है। और सुन रहे थे ना हम लोग भगवान शंकर की नगरी, शिव नगरी में बैठे हुए। भगवान शंकर ने तो यहाँ तक कह दिया, जो अपने कान से संतवाणी न सुने, जो अपने कान से भगवान का चरित्र न सुने, उनका जो कान है वह सांप के बिल के समान है। पढ़िएगा रामायण में। भगवान शंकर कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। जो अपने कान से सब कुछ तो सुन लेते हैं, लेकिन संतों का ज्ञान, भगवान का चरित्र नहीं सुनते। उनका कान कैसा है? भगवान शंकर कहते हैं श्रवण रंध्र। श्रवण का अर्थ होता है, बहुत अर्थ है। एक अर्थ होता है कान, और रंध्र कहते हैं छिद्र को। कान का जो छिद्र है ना उनका, जो संतवाणी न सुने, भगवान का चरित्र न सुने, उनका कान का छिद्र जो है, शंकर भगवान कहते कैसा है? तो सांप के बिल, श्रवण रंध्र अहि। अहि कहते सांप को, सांप के बिल के समान है। मतलब क्या हुआ? सुन रहे थे, काल मुंह हारे बैठा है। और सांप को संस्कृत में व्याल कहते हैं। अहि का अर्थ भी होता है सांप, अब व्याल का अर्थ भी होता है सांप। ये व्याल, ये सांप है क्या? आप पढ़िए अपने सद्गुरु महाराज की पदावली। सद्गुरु महाराज जी पदावली में कहते हैं, अति कराल काल व्याल। अत्यंत कठिन जो काल है, ये सांप उसी का प्रतीक है। तो जो अपने कान से भगवान का चरित्र न सुने, जो अपने कान में संतवाणी न सुने, ऐसे कान वाले काल कवलित होते हैं। मरना तो सबको है, शरीर एक दिन सबका छूटेगा, अमर यहाँ कोई नहीं है। लेकिन मरने में फर्क हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं ना, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर।
यदि संतवाणी को हम सुने और संतवाणी के अनुकूल हम जीवन जिए, वैसा तदनुकूल हम आचरण किए, तो यहाँ भी सुख से रहेंगे, यहाँ से जाएंगे भी सुख से, और जहाँ जाएंगे वहाँ भी सुख से रहेंगे। और यदि संतवाणी नहीं सुने, संतों का ज्ञान नहीं सुने, नहीं समझे, वैसा आचरण अपना हम नहीं बनाए, जैसे तैसे हम जीते रहे, फिर उसी के लिए कबीर साहब कहते एक बंधे जात जंजीर, जंजीर में बंद करके जाना पड़ता है। इसलिए संतवाणी को सुन करके समझ करके उसको आचरण में हमें उतारना है। आप पढ़ते हैं ना रामायण में, तुलसीदास जी लिखते हैं सुनी, पहले सुनिए, सुनी समझहि अजन मुदित मन, अमज्जहि अति अनुराग। परिणाम क्या होगा? लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो संत वचन को, संतवाणी को श्रद्धा से सुने और सुन करके उसको फिर समझ ले, और जो समझ करके बात निर्णित हो, निर्णय हो, उसको हृदय में धारण करे और वैसा आचरण करे, वैसा करे, फल क्या होगा? लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। साधु समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में चारों फल, चारों फल किसको कहते हैं? चारों फल कहने का भाव, अभी देखते हैं यहाँ कितने तरह के फल चढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ चारों फल कहते हैं किसको? पहला फल है अर्थ। अर्थ का अर्थ होता है संपदा, धन संपत्ति। धर्म, काम, काम कहते हैं इच्छाओं को। जो ठीक से सत्संग करे और अनुकूल आचरण करे, उनकी इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। जो चाहेंगे वो होगा। और जो सबसे बड़ी बात है और सबसे दुर्लभ बात है, सबसे श्रेष्ठ बात है, वह है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ होता है, मोक्ष कहते हैं अपना दर्शन हो, ईश्वर का दर्शन हो, यही मोक्ष है। ये सत्संग का फल यह भी है। तो जो प्रेम से सुने, समझे, वैसा करे। अभी सुन रहे थे आप संत कबीर साहब की वाणी, बहुत ध्यान से सुनिए, शांति से बैठिए, बहुत एकाग्रचित्त होकर के सुनिए। आप सुन रहे थे ना संत कबीर साहब की वाणी। कबीर साहब कितना अच्छा कह रहे थे, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तरसे। कबीर साहब कहते हैं मैं चोरों के नगर में आ गया और सत्संग के लिए जिए तरस रहा है। जिए किसको कहते हैं? जिए का अर्थ हृदय भी होता है, और जिए का अर्थ जीव भी होता है। जीवात्मा को भी जीव, जिए जीव, और जिए का अर्थ हृदय भी होता है। यहाँ कबीर साहब कहते हैं आप और हम क्या है? शरीर नहीं है, आप और हम जीवात्मा है। ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा अर्थात आप और हम सत्संग के लिए तरस रहे। और सत्संग कहने का भाव क्या है? सत का संग, वही ना सत्संग है। सत का संग करने के लिए आप और हम जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा तरस रहा है। ये जीवात्मा चाहता है कि हमें सत का संग हो, अर्थात आप और हम सबकी जो भीतरी इच्छा है ना, जो हार्दिक इच्छा है, जो आंतरिक इच्छा हमारी है, जो दिली इच्छा हमारी है, वो एक ही है कि हमें ईश्वर का दर्शन हो जाए, हमें ईश्वर मिले, बस यही हार्दिक इच्छा है। जो भी कुछ चाहना हमारे भीतर होती है ना, इच्छाएं जो हमारे भीतर होती है, धन मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, पुत्र मिले, परिवार मिले, मकान दुकान, ये सब जो हमारे भीतर जो चाहनाएं होती है ना,
यदि आप खूब बढ़िया से गंभीरता से विचारिएगा, बुद्धि विवेक से चिंतन करिएगा न, एकांत में बैठ कर के आपको लगेगा कि वास्तव में इन वस्तुओं के माध्यम से हमारी चाहना ईश्वर की है। यदि केवल मकान की चाहना होती न तो मकान पाकर के हम तृप्त हो गए होते। जिनके पास मकान नहीं है उनको लगता है कि मकान होता तो हम सुखी होते, और जिनके पास मकान है उसको जाकर के पूछिए, वो भी भीतर से अतृप्त हैं, वो भी भीतर से अशांत हैं, क्योंकि चाहना और है। हमारी चाहना है क्या? हमारी चाहना बस एक ही है, इस जीवात्मा की चाहना, आत्मा की चाहना एक ही है, हमें ईश्वर मिले, परमात्मा मिले। इसके लिए हम तरसते हैं, लेकिन ईश्वर परमात्मा से मिलाएगा कौन? ईश्वर सब कैसे मिलेंगे? इस जीवात्मा को परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? सुने इसी भजन में आगे। पहले तो कबीर साहब कह दिए, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तरसे। पहले तो ये बात कह दी, और आगे उन्होंने क्या कहा? आगे कहा, इस सत्संग में लाभ बहुत है। इस सत्संग कहने का मतलब क्या हुआ? अभी जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, अथवा इस संसार में जो हम लोग सत्संग पाते हैं, संत महात्मा आते हैं, सत्संग करते हैं, हम संत महात्मा के पास जाते हैं, सत्संग करते हैं, इस कहते हैं नज़दीक को। इस मतलब नज़दीक की चीज़। ये जो सत्संग अभी हम लोगों को मिला हुआ है, कबीर साहब कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है। बहुत लाभ है इस सत्संग में। क्या लाभ है? तो तुरंत मिलावे गुरु से। गुरु किसको कहते हैं? गुरु का मतलब, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए। गुरु अर्थात ज्ञान। इस सत्संग में यदि कोई आवे ना, उनको ईश्वर का ज्ञान होता है। यही सबसे बड़ा लाभ है। अब वेद भगवान का वचन सुने ना। अभी वेद भगवान कह रहे थे, यदि जगत पर सब कर्ता ईश्वर को पाना चाहते हैं, उनका तत्व ज्ञान करना चाहते हैं ना, तो वेद भगवान कहते सबसे पहला काम करिए बुद्धि योग। अब बुद्धि योग का मतलब यही संत का संग, संत महात्मा का संग, ये सत्संग करिए, यही है बुद्धि योग। ये सत्संग जब करेंगे ना, सुन रहे सब मेरी बात, इधर देखिए, सब मेरी तरफ देखते रहिए। जब ये सत्संग करिएगा ना, तब ये सत्संग करने से ईश्वर का ज्ञान होता है, ईश्वर का बोध होता है, उनका निर्णय होता है। और जब ये निर्णय हो जाएगा, इसी को कहते हैं गुरु। गुरु नाम है ज्ञान का। यही ज्ञान जब हो जाए। कबीर साहब से पूछा कि कबीर साहब, और आप गुरु किनको कहते हैं? देखिए, आप पढ़ेंगे ना धर्म ग्रंथों को, तो गुरु कहने से तीन भाव आता है। एक भाव तो गुरु, यही गुरु कहने से गुरु जिनसे हम दीक्षा लेते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं, अथवा जिनसे हम कुछ सीखते हैं वो भी गुरु होते हैं। एक तो ये अर्थ होता है, और दूसरा भाव होता है, दूसरा अर्थ होता है यही गुरु नाम है ज्ञान का। गुरु मतलब ज्ञान। ये ज्ञान कहाँ मिलता है? इसी सत्संग में मिलता है। और तीसरा गुरु किसको कहते हैं? संत कबीर साहब से पूछा कि ये गुरु और किसको कहते हैं आप? तब कबीर साहब ने कहा, परमात्म गुरु, परमात्म गुरु निकट विराजे, जागो जागो मन मेरे। परमात्मा को भी गुरु कहते हैं। परमात्मा भी गुरु है। देखते हैं जब बच्चा का जन्म होता है, तो जिसका बच्चा है, मनुष्य का बच्चा है, तो मनुष्य के बच्चा को क्या करना चाहिए, कैसे, वो सब बचपन से ज्ञान हो जाता है कि नहीं? वो ज्ञान बच्चा को हो जाता है। अब बत्तख का जब बच्चा हो ना, बत्तख के बच्चा को ले लीजिए, फेंक दीजिए पानी में, डूबेगा? वो डूबेगा? नहीं डूबता। क्यों?
वो तैरना जन्म से सीखा है। किसने सिखाया उसको? बत्तख का बच्चा तभी जन्मा, पानी में फेंके वो डूबा नहीं, तैरने लगा। ये तैरने के लिए किसने सिखाया उसको? भगवान ने सिखाया। छोटे छोटे हमारे बच्चे हो तभी जन्म लेता है, उस बच्चे को दूध पीना किसने सिखाया? कोई मनुष्य सिखाते हैं? यही कबीर साहब कहते हैं, वास्तव में परमात्मा गुरु है। परमात्मा गुरु निकट विराजे, जागो जागो मन मेरे। तो कबीर साहब कहते जो ये सत्संग करेंगे ना, ये वाला सत्संग जो करेंगे, जो संत महात्मा का संग करेंगे, सत्संग करेंगे, तो उनको परमात्मा रूपी गुरु भी मिलेंगे। ये सत्संग जो करेंगे उसको एक दिन परमात्मा भी मिलेंगे। इसलिए वेद भगवान कहते हैं सबसे पहला काम यही है। इस सत्संग में लाभ बहुत है और तुरंत मिलावे गुरु से। यही ये सत्संग करना जरूरी है। यही सत्संग से, इसी सत्संग से परमात्मा का ज्ञान होता है, बोध होता है। ये सत्संग करना जरूरी है। लेकिन एक बात देखिए, ये जो सत्संग है ना, ये सत्संग तो सुलभ है, ये सबको सुलभ है। आप सबों को भी सुलभ है, हम लोगों को भी सुलभ है। ये सत्संग सबको सुलभ है। कभी संत तुलसीदास जी कहते हैं सब ही सुलभ और सब दिन सब देशा। ये सत्संग सबको सुलभ है, सब दिन सब देश में। या तो सत्संग में हम चले जाते हैं या सत्संग ही हमारे पास चला आता है। इसलिए सत्संग को चलता फिरता तीर्थ भी कहते हैं ना। अब हम लोग देखिए कहाँ कहाँ थे, हमारे बाबा लोग कहाँ थे, हम भी कहाँ थे। लेकिन हम लोग उधर से आ गए देवघर और आप लोग देवघर से आ गए यहाँ। आप सब भी चले, हम सब भी चले, सत्संग सबको मिल गया ना। ये सुलभ है, सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। ये सत्संग सबको सुलभ है, हमेशा सुलभ है। पर इससे लाभ किसको होगा? तुलसीदास जी कहते हैं सेवत सादर समन कलेसा। जो आदर के साथ सत्संग का सेवन करेंगे, जो आदर के साथ सत्संग करेंगे, आदर मतलब आदर प्रेम के साथ सत्संग करेंगे। अभी हम आ रहे थे ना, रास्ते में गोड्डा से चले, वहाँ कल तक हमने राम कथा करी। बड़ी भीड़ थी, बहुत भीड़। बड़ा पंडाल बना, पूरा पंडाल भर करके, और उसके बाहर इतनी भीड़ थी। कई हजार लोग वहाँ दिन भर कथा सुने, भोजन किए। तो वहाँ आते रात में ही, लेकिन वहाँ की व्यस्तता। प्रातःकाल चले वहाँ से, रास्ते में हमारे श्रीकांत बाबू कह रहे थे, श्रीकांत बाबू कह रहे थे रास्ते में कि बाबा हमारे आदरणीय विनोद बाबू बहुत अच्छा व्यवस्था किए, बहुत अच्छा व्यवस्था किए। सत्संग कराना है ना आदर के साथ। हमने कहा हाँ वो तो करेंगे ही, वो तो करेंगे ही। लेकिन जब यहाँ गेट पर हम आए तो गेट पर देखे एक पोस्टर सटा हुआ। तो पोस्टर जब हम पढ़े तो पोस्टर में वही जो अभी हुआ था ना बलिया चौकी में प्रांतीय अधिवेशन, मन में हुआ कि देखिए हमारे विनोद बाबू एक दिन का सत्संग करा रहे हैं। कितनी भव्य व्यवस्था, कितना बढ़िया सब कुछ, कितना आदर के साथ करा रहे हैं। एक वहाँ प्रांतीय अधिवेशन हुआ, लेकिन देखिए कुप्पा घाट जो केंद्रीय आश्रम है, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष वहाँ अभी भी विराजमान हो रहे हैं। लोग उनके नाम पर कैसा पोस्टर छपा दिए। अभी आप जाके देखिए गोड्डा में जो सत्संग हुआ, कथा हुई, कितना सुंदर सुंदर बैनर पोस्टर, इतनी भीड़, एक महिमा में आदर के साथ। सत्संग तो कराते ही हैं, करते ही हैं, लेकिन इसी को आदर्शमय ढंग से, मर्यादा पूर्वक, पूरे आदर के साथ, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। हम वो काम करने जा रहे हैं जो काम अश्वमेध यज्ञ से भी बड़ा है। ऐसा काम अगर हो, फिर देखिए हमको पोस्टर देख करके दुख हुआ मन में कि प्रांतीय अधिवेशन, ये देवघर जिला का विशेषाधिवेशन,
और तब देखिए पोस्टर के साथ छपा उसका, कितना खराब लगता है। वहाँ आप लोग गए भी थे ना, हम भी दुखी हुए थे। यहाँ के बहुत लोग नहीं गए थे, हमारे दीनबंधु बाबू सबको हम खोज रहे थे कहाँ गए ये लोग, लेकिन नहीं गए थे। क्यों? उतना आदर के साथ नहीं हुआ। और अनादर के भाव से जो सत्संग होता है, फिर उस सत्संग से न तो ज्ञान की बात कितनों कह देंगे, बुद्धि विवेक की बात कितनों कह देंगे, लेकिन भीतर में जो आदर का भाव नहीं रहेगा ना, एक फॉर्मेलिटी का भाव रहेगा, तो न तो श्रोता को लाभ होता है, न तो वक्ता को लाभ होता है। आदर के साथ, तुलसीदास जी कहते हैं, जो सत्संग को आदर के साथ सुने, आदर के साथ करे करावे, बड़ी श्रद्धा सत्संग के प्रति हो। कितनी श्रद्धा हो, आप पढ़िएगा, आप गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी पढ़िए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, देहि सत्संग निज अंग, श्री रंग भव भंग कारण शरण शोकहारी। ये सत्संग कैसा है? ये भगवान का निज अंग है। क्या है ये? ये भगवान का निज अंग है। अब कहिए, भगवान का निज, हम लोग कहीं जाते हैं ना, हम लोग कहीं जाते हैं सत्संग में, जाते रहते तो लोग कितनी श्रद्धा से आदर के साथ लाते, कितना तो कई जगह फूल बिछा देते, कई जगह जालिम क्या बोलते हैं वो बिछावन लगा देते कि बाबा को कष्ट ना हो। कितने लोग चरण धोते हैं, लोग मना करते मत करिए ऐसा, लेकिन कहते बाबा का न पैर है, बाबा के पैर का आदर करेंगे, चरण धोएंगे, इस सबको अच्छा लगेगा। हम लोग तो विषयी लोग हैं, हम लोग तो संसारिक प्राणी हैं। जब हम लोगों का अंग इतना लोग श्रद्धा से धोते हैं, आदर से, अच्छा जैसे तैसे करिएगा तो हमको अच्छा लगेगा? आप पैर में ठोकर मार के उधर कर दीजिए, इधर हिला दीजिए, उधर, अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। जब हम लोगों का इतना आदर करते हैं लोग साधारण लोग हैं, तो समझिए जो भगवान का अंग है सत्संग, इनका कितना आदर करना चाहिए। भगवान का अंग सत्संग कितने भाव से करना चाहिए, कैसी व्यवस्था। अब गुरु महाराज के दरबार में कोई कमी होती है, भीतर जो भाव नहीं रहता है ना, भीतर जो भावना नहीं रहती, श्रद्धा नहीं रहती है, इसीलिए कुछ नहीं होता। अभी जो गोड्डा में कार्यक्रम हुआ ना, आपको विश्वास नहीं होगा, कार्यक्रम जिस समय तय हुआ था 1 पैसा बैलेंस नहीं था, लेकिन शुरू हो गया। अब शुरू हो गया तो सब कुछ बढ़िया से खर्च हो करके 1.5 लाख का बचत हो गया। अब सोचिए आप, नुकसान होता है। भीतर में अगर भाव ठीक ठाक रहे सत्संग से, तो तुलसीदास जी कहते सेवत सादर समन कलेसा, हर तरह से व्यवस्थित करिए। भगवान का अंग है ये, गुरु महाराज का अंग है। बहुत श्रद्धा, बहुत भावना होनी चाहिए। जब भी सत्संग की बात मन भावे कराने की एकदम ऊंची भावना रखनी चाहिए। हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, चाहे महात्मा कोई भी हो, सत्संग सब गुरु महाराज का है। राम भगवान जा रहे थे ना लंका, समुद्र पर पुल बनाना था। तब पुल कैसे बने? समुद्र देवता ने ही कहा था कि आपके जो मंडली में नल नील है ना, बंदर नल नील था, का नल नील जो है बड़ा चमत्कारी का, उनके हाथ में बड़ा गुण है। आप नल नील के हाथ से पत्थर रखवाइए, समुद्र के जल पर डूबेगा नहीं, पुल बन जाएगा। कहा ठीक है। एक बात तो ये, दूसरी बात, समुद्र ने कहा था कि भगवान आपके नाम में बड़ा ताकत है। कहते ना, नाम ले तो भव सिंधु सुखाए, आपके नाम में बड़ा ताकत है। तो जितने बंदर भालू सब था ना, वो सब पत्थर लाता था, पहले हनुमान जी के हाथ में देते थे। हनुमान जी क्या करे, पत्थर को ले करके अब पत्थर पर लिखते थे जय श्री राम। और तब हनुमान जी दे नल नील को, तो नल नील भी पत्थर को ले बड़े श्रद्धा से ले करके पानी के ऊपर रखे, तो तैर जाता था।
और वहीं पर राम भगवान कुछ दूर पर बैठे बैठे सब तमाशा देख रहे थे। भगवान भी तो कौतुकी है ना। भगवान के मन में होता है कि जब मेरा नाम लिख करके देने से पत्थर ये पानी पर तैरता है, तो जब मैं अपने हाथ से पत्थर को रखूंगा पानी पर तब कैसा होगा, तब क्या होगा। मेरा नाम से तो तैरता है, और जब खुद मैं ही रखूंगा तब क्या होगा। ऐसे देखिए भगवान तो अंतर्जामी है, फिर भी भगवान कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, तो शिक्षा भगवान कह करके भी देते हैं और अपना चरित्र दिखा करके भी सिखाते हैं। फिर भगवान के मन में होता है कि हाँ एक बार रख करके देखना चाहिए कि जब मैं मेरे हाथ से पत्थर को रखूंगा पानी के ऊपर तो क्या होगा। लेकिन फिर मन में ये होता है यहाँ तो मेरा नाम लिख करके देता पत्थर पर, तो पत्थर पानी पर तैरता है, मेरा जय जयकार हो रहा है। और यदि अपने हाथ से हम पत्थर रखे वो डूब गया तब तो बदनामी हो जाएगी ना। तब भगवान ने कहा ये प्रैक्टिकल तो हम करेंगे, ये प्रयोग हम करेंगे, पर ऐसी जगह पर जा कर के प्रयोग करेंगे जहाँ कोई हमें देखे नहीं। चुपके से कर लेंगे, देखते हैं क्या होता है। तब भगवान धीरे से बिना किसी को बताए धीरे से वहाँ से उठे, आगे बढ़े। आगे जैसे बढ़े तो हनुमान जी ने देखा है मेरे प्रभु मुझे बिना बताए जा रहे हैं। तो हनुमान जी ने देखा कि भगवान ने कुछ कहा नहीं, और किनारे में पेड़ पौधा लता बिटप बहुत था उधर। आगे चलो नहीं कहा तो, लेकिन हमको जाना तो है, सेवा में रहना तो है। सेवक को स्वामी की सेवा में वैसे रहना चाहिए जैसे शरीर के साथ छाया रहती। तो जैसे भगवान चले तो पीछे पीछे हनुमान जी भी लुके छिपते पेड़ की ओट में वो भी चले। अब भगवान को लगा कि हम अकेले जा रहे हैं, हनुमान जी छुपते हुए चले जा रहे हैं। चलते चलते जब थोड़ी दूर उधर गए, भगवान ने देख लिया कोई नहीं है, हनुमान जी पेड़ की ओट में छुप गए। अब भगवान क्या किए, धीरे से समुद्र के पानी में उतरे, घुटना भर पानी में गए, एक पत्थर लिए। अब पत्थर हाथ में ले लिए, इधर उधर झांक करके देखे कोई देख तो नहीं रहा, तो कोई नहीं दिखा। बस पत्थर जैसे रखे पानी पर, तब पत्थर भरा पानी पर रहे, वो गड़गड़ा करके डूब गया। और जैसे पत्थर डूबा तो चौंके, अरे तो डूब गया। इतने में उधर से हनुमान जी कहते जय श्री राम। अब जैसे कहा जय श्री राम, अरे हनुमान तुम यहाँ? हाँ प्रभु, जहाँ आप वहाँ हम। कुछ देखा? सब कुछ देखे। कहा देखो किसी को कहना मत। कहा हम तो जरूर कहेंगे। अरे तू मेरी बदनामी चाहता है क्या? नहीं प्रभु, भला मैं आपकी बदनामी, ये कैसे संभव है? तो वहाँ तुम मेरा नाम लिख करके देता था नल नील के हाथ में, वो पत्थर देखो तैर रहा था। यहाँ मैंने मेरे हाथ से स्वयं रखा, डूब गया। वहाँ जय जयकार, यहाँ तो ये तो बदनामी वाली बात है ना। और आप जानते ना हनुमान जी के लिए बुद्धिमताम वरिष्ठम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, एक ज्ञानियों में अगवा है, अब बुद्धिमताम वरिष्ठम है। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ये पत्थर छोटा आपके हाथ से पानी में डूब गया, कौन बड़ी बात है? यदि आपके हाथ से ब्रह्मा भी छूटे ना, किस पताल को किस रसातल को जाएगा, कोई अता पता नहीं रहेगा। हाथ मतलब क्या? अंग। ये अंग भगवान का अंग। तुलसीदास जी कहते हैं राम तो जब थे तब थे त्रेता में, अभी भी भगवान का अंग। ये सत्संग भगवान का ही अंग है। हनुमान जी कब बड़े सत्संगी हैं। हनुमान जी के लिए लिखा है ना, पढ़ते ना हनुमान चालीसा में, राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जहाँ सत्संग होता है वहाँ हनुमान जी निश्चित रूप से पधारते हैं।
और आप विश्वास कर लीजिए यहाँ भी हनुमान जी हैं, रहते हैं हनुमान जी। तो जहाँ सत्संग हो वहाँ हनुमान जी साधारण है। वो हनुमान जी ने कहा कि अगर ब्रह्मा भी छूटे, अब ब्रह्मा कहने का मतलब क्या, जो संपूर्ण संसार का सर्जन करते, जो संपूर्ण सृष्टि को बनाते हैं, कहने का मतलब हनुमान जी का था कि यदि ब्रह्मा भी सत्संग नहीं करेंगे ना तो वो भी रसातल में जाएंगे, मतलब वो भी 84 के चक्कर में जाएंगे। अब पढ़िए न रामायण, जब महर्षि वाल्मीकि के यहाँ गए थे ना राम भगवान, महर्षि वाल्मीकि के सामने खड़े हैं भगवान। अब महर्षि वाल्मीकि ने कहा था, जग पेखन तुम देखनि हारे, विधि हरि शंभु नचावनि हारे, अत्यव न जाने मरम तुम्हारा, और तुम ही को जाननी हारा। हे प्रभु, आपको तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानता, और कौन जानेगा। यहाँ वेद भगवान क्या कहते हैं, यदि ईश्वर को जानना चाहते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं तो पहले सत्संग करिए। और कबीर साहब कहते परमात्मा के दर्शन के लिए जी हमारा तरस रहा है, ये पहले सत्संग करिए। हनुमान जी कहते हैं आम लोगों की बात तो छोड़िए, आम लोगों की बात छोड़िए, सुनिए इधर ध्यान से, आम लोगों की बात तो छोड़िए। यदि ब्रह्मा जी भी सत्संग न करे ना, उनका भी भला नहीं है। ये मामूली बात है। सत्संग के देखिए कितनी महिमा, इसलिए सत्संग का आदर कितना होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते थे, हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, अभी देखिए यहाँ से हम लोग बैठे हुए हैं ना, यहाँ बैठे हुए हैं, आप मकान के बिना रह लीजिएगा। अब बहुत लोग मकान के बिना रहते हैं, गरीब जो है वो मकान के बिना रह लेते हैं। अब सुंदर सुंदर भोजन व्यंजन भोजन किए बिना रह सकते हैं, जैसे तैसे खा के गुजारा कर लीजिएगा। सुंदर सुंदर कपड़ा पहने बिना आप रह सकते हैं, जैसे तैसे कपड़ा पहन कर आप गुजारा कर सकते हैं। लेकिन श्वास के बिना रहिएगा, श्वास के बिना रह पाइएगा। कोई बोले हम आपको भोजन भी देते हैं बढ़िया, हम आपको वस्त्र भी देते हैं बढ़िया, आपको मकान भी दे देते हैं बढ़िया, लेकिन श्वास नहीं लीजिए, रहिएगा श्वास के बिना। श्वास के बिना मकान का कोई मोल है, श्वास के बिना वस्त्र का कोई मोल है। श्वास जब नहीं रहा तो शरीर ही नहीं रहेगा, क्या मोल होगा इसका। श्वास का मोल कितना है। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे सत्संग मेरी श्वास है। पढ़े हैं कि नहीं इस बात को, सुने होंगे ना। सदगुरु महाराज जी कहते थे सत्संग मेरी श्वास है। श्वास का मोल कितना है, श्वास की कीमत कितनी है। कबीर साहब ने इसका खुलासा किया। संत कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कहीं जात हूँ कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक के मोल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोक न पट तरे काहे धूल मिलाए। एक श्वास खरीद पाइएगा, ऑक्सीजन भले खरीद लीजिएगा आप, यह ऑक्सीजन भी तब तक काम करता है जब तक श्वास बाकी है भीतर। और श्वास खत्म हो जाए तब कोई सोचा ऑक्सीजन लगा करके काम करेगा। ये श्वास का देखिए मोल कितना है, जिसके बिना हम एक क्षण नहीं जी सकते, उसका कितना आदर करना चाहिए। कबीर साहब कहते 14 लोक न पट तरह, कितना महत्वपूर्ण है। तो जो ऐसा भाव लेकर के सत्संग का आदर करे, तुलसीदास जी कहते हैं समन कलेसा, उनके सभी क्लेशों का नाश हो जाता है। अब करके देखिए सत्संग का आदर, बहुत प्रेम के साथ सत्संग करिए, व्यवस्थित होकर के करिए और सुन लीजिए, समझ लीजिए, आचरण में उतार लीजिए। अब फिर देखिए सेवत सादर समन कलेसा। तो कबीर साहब कहते यही जो सत्संग है ना, यही सत्संग हमको
उस सत्य का संग करा देगा, उस परमात्मा का संग करा देगा। फिर कैसे करिएगा? इस सत्संग में जो परमात्मा के संग करने का ज्ञान होता है, वो ज्ञान कैसा ज्ञान है? वही सुने पाठ में। देखिए, अपने यहाँ इस संत मत में कोई मनगढ़ंत बात नहीं होती है। हम गढ़ करके आपको कुछ सुना दें या हमारे और कोई बाबा लोग सुना दें, नहीं, सब प्रमाणित बात बोलेंगे। हम लोग प्रमाणित बात बोलते हैं, मनगढ़ंत बात नहीं बोलते। गढ़ करके कुछ हम बोले, फिर वो सत्संग की महिमा तब नहीं रहती। देखे ना, वेद भगवान का वचन है। और शंकर भगवान से पूछा पार्वती माता ने कि भगवान किसकी बात नहीं माननी चाहिए, किसकी बात कान में नहीं सुननी चाहिए? पढ़िएगा रामायण। शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती, बातुल भूत विवश मतवारे, अते नहीं कहा ही वचन उचारे विचारे, जिनकृत महामोह मद पाना, तिनकर कहा करिए नहीं काना। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, जो बातुल मतलब जिसको बात का रोग हो जाए देह में, जब बात का रोग देह में होता है ना, बुद्धि विकृत हो जाती है। सन्निपात का रोग बुद्धि को विकृत कर देता बातुल। और जिसको भूत लगे, वो अच्छी बात बोलेगा, सही बात तो बोलेगा। जिसको भूत लगे उसकी अलगे दुनिया होती है। तो भगवान शंकर कहते जिसको भूत लगा हो ना, उसकी भी बात नहीं माननी चाहिए। और जो मतवारा है, मतवाला है, मतलब उन्मत्त है, उदंड है, उन्मत्त है, ऐसे की भी बात नहीं माननी चाहिए। अंतिम में भगवान शंकर ने कह दिया, जिन्हकृत महामोह मद पाना। सुन लेते ना शराब की बात, ये सब शराब की नशा तो टूट जाती है। लेकिन भगवान शंकर कहते जो मोह रूपी नशा कर लिया है, जिनके भीतर अज्ञानता की नशा है, अज्ञानता की नशा हमारे भीतर है। इसका प्रमाण क्या है? आंख बंद करके देख लीजिए, क्या दिखता है? अंधकार दिखता है कि नहीं? ये अंधकार है अज्ञानता का प्रतीक। जब तक भीतर में अज्ञानता अंधकार दिख रहा है, तब तक समझिए हम मोहग्रस्त है। हम मोहग्रस्त है, हम मोह रूपी मदिरा पी लिए। और शंकर भगवान क्या कहते, जो मोह रूपी मदिरा पिए ना, उसकी बात मत मानिए। तो हम लोग सब मोह रूपी मदिरा पिए हुए। जब तक भीतर में अंधकार हम लोगों को दिख रहा है, तब तक मोह रूपी मदिरा की नशा में हम लोग हैं। और जिसके भीतर ये, हम कैसे जाने कि किसी के भीतर मोह नहीं है? हम कैसे समझें कि मोह रूपी मदिरा का नशा किसके भीतर नहीं? कैसे समझिएगा? आप पढ़िए, उपनिषद को पढ़िए। मृता मोहमयी माता, जातो बोधमय सुतः। जिसके भीतर मोह रूपी माता मर गई। मोह को माता क्यों कहते? मोह को माँ कहा गया, क्यों कहा गया? तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे माँ से सुत का जन्म होता है, सुत मतलब पुत्र, संतान। जैसे माँ से सुत का जन्म होता है, ऐसे मोह से शूल का जन्म होता है। पढ़िए न रामायण में, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजहि बहु सूला, है ना? तिनते पुण्य उपजहि बहु सूला। तो ये शूल उत्पन्न होता है, इसलिए मोह को माँ कहते हैं। हम कैसे समझे कि हमारे भीतर मोह नहीं है या किसी के भीतर मोह नहीं है? तो ऋषि कहते हैं, आप पढ़िएगा, ऋषि कहते हैं, हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भासति भासति। जिनके हृदय रूपी आकाश में चैतन्य सूर्य उग जाए और वो कभी अस्त ले ही नहीं, वो कभी डूबे ही नहीं, तो सदैव उगा रहे, अंधकार उसके भीतर हो ही नहीं, सदैव प्रकाश रहे, ऐसी स्थिति जब किसी की हो जाती है ना, तो समझिए उसके भीतर से मोह रूपी नशा उतर गई।
अब उनकी बात जो मानिएगा, उन्हीं की बात अमृत के समान होती है, उन्हीं का ज्ञान अमृत के समान होता है। नहीं तो भगवान शंकर कहते हैं जिनकृत महामोह बद पाना, तिनकर कहा करिए नहीं काना। उसकी बात मत मानिए। इसलिए अपने यहाँ सत्संग में हमारे गुरु महाराज जी ने एक सिद्धांत बना दिया, अपनी बात कोई मत कहिए, जो संत का ज्ञान है उसी का पाठ करिए, उसी को कहिए, उसी की बात सुनाइए, उसी की व्याख्या करिए। क्योंकि वो ज्ञान जो है ना, वो मोह से रहित वाला ज्ञान है, उस ज्ञान की महिमा है। जिनके भीतर मोह नहीं है, इसीलिए यहाँ हम लोग जो पाठ सुने ना, अभी देखे वेद भगवान, अब भगवान है तो भगवान के भीतर मोह होता है। अपने यहाँ वेद को भगवान कहते हैं, भगवान, वेद भगवान कहते हैं। क्या कहा आपने सुना वेद भगवान ने? वेद भगवान कहते यदि उस ईश्वर का दर्शन करना चाहते जिसके लिए हम तरसते हैं ना, तो पहला काम तो बुद्धि योग करिए, मतलब सत्संग करिए। केवल सत्संग करने से भगवान मिल जाएंगे? वो केवल घूम घूम के सत्संग करते रहे तो भगवान मिलेंगे? वेद भगवान ने कहा सत्संग के बाद और 3 काम करना पड़ेगा। केवल सत्संग करते रहिए, 3 काम नहीं करिएगा, चाहे हम रहें कि आप रहें कि कोई रहे, भगवान नहीं मिलेंगे। ये बात कौन बोल रहे हैं? वेद भगवान। सुन रहे तो पाठ में। अब 3 काम कौन सब है? पहला काम है मानस योग, और दूसरा काम है अग्नि की ज्योतियों का योग, और तीसरा काम है नाद योग। एकदम आप पढ़ लीजिएगा फिर से, सत्संग योग में हमारे सदगुरु महाराज जी ने ये वेद मंत्र दिया है, पढ़िएगा। ये काम यदि नहीं करेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। हम कहते क्या है? सत्संग बिनु जिए तरसे, तरसते रह जाएंगे। तो जो सबसे पहली बात अपनी बुद्धि में अटा लिया है कि हमको ईश्वर का ही दर्शन करना है, वही ये तीनों काम करेगा। और जिसको है कि तो बाबा सब ऐसे कहते फिरते, बाबा लोग ऐसे कहते, हम लोग का तो काम है दुकानदारी करो, खाओ पियो, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत शरीर से पुनरागमन को तो भवेत। ऐसा जिसका भाव है ना, तो फिर 84 का चक्कर लगाने के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। लक्ष्य हमारा ईश्वर होना चाहिए, ईश्वर का दर्शन हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा गंतव्य वो होना चाहिए। अब वो यदि लक्ष्य बना लिए हैं तो वेद भगवान ये तीनों काम कहते न करने के लिए, अवश्य करेंगे हम। और जिनका लक्ष्य वो नहीं है, वो कहते पुण्य करो न जरा, दान कर दिए, पूजा कर लिए, तीर्थ में चले गए, धाम में चले गए, हवन कर लिए, यज्ञ कर लिए, गरीबों की रक्षा कर दिए, बीमार को औषधि दे दिए, नंगा को वस्त्र दे दिए, भूखे को अन्न दे दिए, ये सब करेंगे। आप वेद भगवान के ये सब बात नहीं मानेंगे, इसका परिणाम ये होगा कि स्वर्ग जाएंगे, और जैसे पुण्य खत्म फिर वहाँ से नरक जाना पड़ेगा। अब कबीर साहब तक कहते वैकुंठ की भी आशा नहीं करना। जो कबीर साहब ये कहते हैं सत्संग बिनु जिए तरसे, उसी कबीर साहब को लेने के लिए वैकुंठ से आ गया। और लिखता आप पढ़िएगा कबीर साहब की वाणी। कबीर साहब लिखते हैं राम बुलावा भेजिया, राम बुलावा, वहाँ से राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। बैकुंठ पर नहीं गए। और स्वर्ग के लिए संत तुलसी साहब कहते हैं, आप पढ़ेंगे संत तुलसी साहब की वाणी। संत तुलसी साहब कहते हैं नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, और सब कोई कहत पुकार देव देही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। जो स्वर्ग की आशा लेकर के जीते हैं ना, वो मूर्ख है।
मूर्ख मतलब सच्चा ज्ञान नहीं है, वो नहीं जानते। इसलिए लक्ष्य हमारा रहना चाहिए ईश्वर का दर्शन। और तुलसी साहब तो कहते स्वर्ग पर करे खखार। देखिए जिसको हम लोग बहुत बड़ा समझते हैं ना, उसको संतों ने किस दृष्टि से देखा है। और संत की बात आप छोड़िए, भगवान राम है ना, राम भगवान, उनकी वाणी पढ़िएगा रामायण में। भगवान की ही बात है। लोग भगवान को मानते हैं पर भगवान की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। भगवान की बात है। भगवान कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। अंतिम में स्वर्ग भी दुख दे देता है। कोई खुजली हुआ है, खुजली हाथ में खुजली हुआ कभी? जब खुजली फुंसी जब हाथ में होती है तो ये खुजाने में कितना अच्छा लगता है, लगता है कि नहीं? नींद आ रही है लेकिन नींद में भी खुजाते अच्छा लगता है। यदि खुजाते खुजाते ज़्यादा खुजा दीजिएगा तब उसी फुंसी से 30 टनक लहर जलन पैदा हो जाती है। ऐसे ही जब तक पुण्य की पूंजी रहेगी न स्वर्ग में बड़ा सुख है, और जैसे पुण्य की पूंजी खत्म हुई वही स्वर्ग हमारे लिए दुखदाई हो जाता है। क्यों? वहाँ से धक्का दे करके नरक में गिरा दिए जाते हैं। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। गीता को पढ़िए, कृष्ण भगवान का वचन है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते छीने पुण्य मर्तलोक के विसंति। गीता झूठ कहे, गीता का वचन झूठा है। इसलिए मनुष्य का लक्ष्य, हम लोगों का लक्ष्य ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब तो ऐसे मुफ्त में मिलेगा। कृष्ण भगवान कहते जो ईश्वर को पाने की युक्ति जान करके भजन करे, साधन करे, यदि इसी जन्म में सफलता नहीं मिली, ईश्वर का दर्शन हमको नहीं हुआ ना, अब बीच में शरीर हमारा छूट गया, तो स्वर्ग हमको ऐसे मिलेगा। वहाँ तब तक हम रहेंगे जब तक हमको रहने की इच्छा होगी। अब फिर वहाँ से जब निकलेंगे तो 84 लाख में नहीं जाएंगे। 3 जगह में से किसी एक जन्म में जगह होता पड़े। गीता का 6वां अध्याय। भगवान कहते हैं प्राप्त पुण्य कृताम लोकानि सुता शाश्वती समाह। सूची नाम, देखिए कितना बढ़िया कहते, सूची नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे। वो या तब पवित्र कुल में जन्म लेगा। पवित्र कुल किसको कहते हैं? पवित्र कुल कहते हैं जिस कुल में किसी तरह के नशा का सेवन नहीं हो रहा होगा। नशा, झूठ, चोरी, व्यभिचार ये सब जहाँ नहीं हो रहा होगा, ऐसे कुल में जन्म होगा। या फिर श्रीमान कुल में जन्म होगा, जहाँ किसी तरह का अभाव नहीं है, जहाँ कोई कमी नहीं। आप देखते ऐसे बच्चा जन्म लेता है, अब बचपन से उसके हाथ में भिक्षा का कटोरा थमा दिया जाता है। देखिए कि नहीं आप? ऐसे बच्चे को देखिएगा, जन्म लेता है, चलना शुरू किया, अब भिक्षा का कटोरा हाथ में। वैसा जीवन हम चाहते हैं? भगवान कहते बस ईश्वर को पाना लक्ष्य रखिए, और लक्ष्य रख करके जो विधि है वो करिए। यदि बीच में शरीर छूट गया तो श्रीमान कुल में जन्म होगा। ये बात कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं। हमारी बात कोई मानेगा? ये वो बोल रहे हैं जो 6 दिन में पुतना को मार दिए थे, राक्षसी। ये बात वो बोल रहे हैं जो 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस के गोवर्धन पहाड़ को 7 दिन तक उठा करके रखे थे। अब सोचिए वो उनके मुंह से निकल रहा है, वो बोल रहे हैं कि श्रीमान कुल में जन्म होगा। कितना विश्वास होना चाहिए। या तीसरा ऑप्शन है, तीसरा विकल्प है कि किसी योगी कुल में जन्म होगा। योगी कुल का मतलब जहाँ जिस घर में लोग सत्संग ध्यान पहले से कर रहे होंगे, सत्संगी घर में जन्म। ये कम बड़ी बात है। इन 3 काम करना क्या है? अब मिलाइए 3 काम। वेद भगवान कहते मानस योग। मानस योग का अर्थ क्या होता है?
आप पढ़ेंगे ना धर्म ग्रंथों को, उसमें लिखा हुआ है मानस योग कहने का भाव मानस जप और मानस ध्यान से है। क्या है? मानस जप कहने का भाव, मानस योग कहने का भाव मानस जप और मानस ध्यान। एक बूढ़ी माता से हमने पूछा कि माता जी दीक्षा लिए? हाँ बाबा लिए। तो जप करते हैं ना? हाँ करते हैं। तो क्या जपते हैं? मानस जप, मानस जप, मानस जप, मानस जप, मानस जप, यही जपते हैं। हमने कहा आपको यही बताया था दीक्षा में। कहाँ बाबा, सत्संग में भी तो कहते हैं मानस जप करना चाहिए। देखिए लोग समझते नहीं हैं। मानस जप कहते किसको हैं? मानस जप कहते जो मंत्र हमको गुरु ने बता दिया है उस मंत्र को मन ही मन जपिए। ये नहीं कि मानस जप बोलते रहिए, ये मानस जप नहीं है। मानस जप कहते जो मंत्र हमको दीक्षा में मिला है उस मंत्र को मन ही मन जपिए, मन ही मन जपते रहिए। हाँ, यदि मन ही मन नहीं हो जप तो उपांशु जप कर लीजिए थोड़ी देर। उपांशु जप किसको कहते हैं? उपांशु जप कहते जो मंत्र हमको दीक्षा में मिला है ना उस मंत्र को ओठ हिला करके जी हिला करके जपिए, आवाज़ नहीं निकलने दीजिए, उसको कहते उपांशु जप। और यदि आप अकेले हैं, आप अकेले कहीं हैं तो आप मानस जप नहीं कर सकते हैं तो आप वाचिक जप भी कर सकते हैं, लेकिन कोई सुने नहीं मंत्र एकांत में बैठ के। वाचिक जप किसको कहते हैं? बोल बोल करके करिए। मनुस्मृति पढ़िएगा ना, मनुस्मृति में 3 प्रकार के जप का वर्णन है। अब भागवत में भी अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिवृत ब्रह्माक्षरम परम, सुखदेव जी कहते हैं मानस जप करिए। अगर मानस जप नहीं कर सकते हैं तो उपांशु जप कर लीजिए। थोड़ा बोल बोल कर, ओठ हिला करके जी हिला करके जप कर लीजिए। वह भी करने का मन है तो थोड़ा बोल बोल के जप करिए, एकांत में बैठ के करिए। लेकिन श्रेष्ठ होता है उपांश, श्रेष्ठ होता है मानस जप। यदि कोई व्यक्ति 100 बार यदि कोई राम राम करे या गुरु गुरु जिसका जो मंत्र है 100 बार करे बोल करके, उसका जो फल होता है ना वह फल एक ही बार मन से जपने से हो जाता है। तो बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? अब 100 बार जब गुरु गुरु करिएगा तो कितना मुंह दुखेगा? दुखेगा कि नहीं? मुंह दुखेगा, समय लगेगा। लेकिन उसी जप को आप मन से एक बार कह दीजिए, 100 गुना ज़्यादा फल है। इसलिए वेद भगवान का वचन है, इसलिए वेद भगवान कहते हैं मानस जप करिए। अब मन से जप करना उसी को सुमिरन कहते हैं, वही सुमिरन है। अभी सुन रहे थे ना, हमारे अभिषेक बाबा कह रहे थे, हमारे आदरणीय विनोद बाबू के लिए कह रहे थे कि भले देखने में कमज़ोर है लेकिन गुरु का बल है, कह रहे थे। तो गुरु का बल कहीं रखा है जो उठा के जेब में रख लेंगे हम? कहीं रखा है? गुरु का बल कैसे आता है? गुरु का बल आता है यही जप करने से। हमारे विनोद बाबू कह रहे थे एक बार कि बाबा उतना तो हम लोग नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन चलते फिरते हमेशा प्रयास करते हैं कि जप करते रहें। और घर में भी रहते सीढ़ी पर जब चढ़ते उतरते हैं ना तो बस जप करते हुए मने मन, उसी का परिणाम है। ये सही बोले, उसी का परिणाम है कि देखिए कितनी श्रद्धा, कितनी निष्ठा, सत्संग के प्रति कितना आदर का भाव, भीतर से आत्मबल बढ़ेगा। ये जप की महिमा अगर मानस जप ठीक से हो। हनुमान जी का इतना नाम आप क्यों लेते, लोग क्यों लेते हैं? हनुमान जी ने क्या किया था? पढ़िए, सुमिरी पवन सुत पावन नाम सुमिरी। सुमिरन जैसे आ गया ना सुमिरन शब्द, तो समझ लीजिए मंत्र को मने मन जपना होता है, वही सुमिरन होता है। हनुमान जी क्या करते थे?
मन ही मन हे राम मने मन जपते रहते थे। परिणाम क्या हुआ? सुमेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे उड़ाम। उसी मंत्र के बस में भगवान हो गए। सुन रहे ना सब मेरी बात? भूख नहीं लगी अभी? नहीं लगी है? एक ही दिन का सत्संग, थोड़ा मन से सुन लीजिए, कल थोड़े ना सुनिएगा। बस थोड़ी देर और हम सुनाएंगे। देखिए हनुमान जी, थोड़ी देर और बैठिए, हम ख़त्म कर देंगे। क्या कह रहे थे हम? देखिए, सुमिरी पवन सुत पावन नामो, परिणाम क्या हुआ? अपने बस करी राखे हो रामो। मंत्र के बल से हनुमान जी ने राम भगवान को बस कर लिया था। बस करने का मतलब, बस करने का मतलब जब चाहे तब दर्शन, जब जो चाहे वो इच्छा की पूर्ति। गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, और जो इच्छा सोई फल पाए। जो हमारे इष्ट है ना, जिनका हम ध्यान करते हैं, वो अपने हृदय में पधार जाए, हमारे हृदय में आ जाए। कैसे आएंगे वो इष्ट? कैसे आते? तो बुलाने से आते हैं। तो बुलाना कहिए या आह्वान कहिए, आह्वान को ही योग की भाषा में जप कहते हैं। जो मंत्र को जपे, एकदम मन ही मन मंत्र को जपे, ये मानस जप हो गया। और बैठ करके गुरु महाराज का ध्यान करे, ये मानस ध्यान हो गया। ख्याल से ध्यान करे, जिनका जो इष्ट है उनका ख्याल से ध्यान करे, ये मानस ध्यान हो गया। जप में ही इतनी महिमा, जप का इतना प्रभाव है ना, आप सुखी हो जाएंगे। जप कितनी महिमा है। अगर ठीक ठीक हम मंत्र का जप करें तो इष्ट का दर्शन तो होता ही है। मंत्र जप का ये फल है कि हमारा भाग बदल जाता है। और ये रामायण में मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, अब मेटत कठिन को अंक भाल के, हमारे ललाट के रेखा को मंत्र बदल देता है। दुख की रेखा को बदल करके सुख की रेखा बना देता है। मंत्र में इतना ताकत है। और जपहि नाम जन आरत भारी, यदि कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, आर्त है, बहुत दुखी है, अगर वो भी मंत्र का जप करे तो तुलसीदास जी कहते हैं, जपहि नाम जन आरत भारी, परिणाम क्या होगा? मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। कुसंकट मिटता है और जपने वाला सुखी हो जाते। यही है पहला काम। तो मानस जप और मानस ध्यान। और कितने को तो ये भी पता नहीं कि मानस ध्यान करते कैसे हैं। अभी जब हम आए यहाँ ध्यान के समय हम आए ना, तो हम देखे सब बैठ के ध्यान कर रहे थे। कुछ को हम देख रहे थे, आँख खोल के देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? उनको विश्वास ही नहीं है ध्यान पर, या दीक्षा नहीं लिए हैं, या ध्यान की महिमा को समझे नहीं हैं। वेद भगवान के ज्ञान से हम ज़्यादा जान जाएंगे, हम हमारी समझ ज़्यादा है। विश्वास के साथ करना चाहिए और इस श्रद्धा से एक ही मंत्र को जपिए खूब मने मन। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ना, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, मने मन जपिए। उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। गुरु महाराज का जो रूप है ना, आपको जिस तरह से दीक्षा में ध्यान करने के लिए बतलाया है, उस तरह से ध्यान करिए। मानस ध्यान की भी विधि है, उसकी महिमा है। आंख बंद कर लेते लोग, क्या कर रहे हैं? तो ध्यान कर रहे हैं। क्या ध्यान कर रहे हैं?
गुरु महाराज का ध्यान कर रहे, पर कैसे करेंगे विधि का पता ही नहीं है। करते रहते हैं, वर्षों बीतता है पर सफलता नहीं मिलती है। तो जो विधि जान करके खूब बढ़िया से करे उनको सफलता मिल जाती है। एक देखिए, सुनिए ध्यान से, जप हमको कैसे करना चाहिए, जप कैसे करना चाहिए। तुलसीदास जी ने कितना बढ़िया देखिए लिखा रामायण में। तुलसीदास जी कहते हैं, सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, नाम सप्रेम पीयूष हृदय तिन्हों किए मन मीन। मीन कहते मछली को। मछली को सुख कहाँ मिलता है? पानी में। मछली हमेशा पानी में डूब करके रहती है कि नहीं? जैसे मछली के लिए पानी अमृत है। पानी है तो मछली जीवित रहेगी। अब पानी से निकाल दीजिए, जिएगी मछली? पानी के बिना वो तिलमिला करके तरफ तरफ करके मछली मर जाती है। तो जैसे मछली के लिए पानी अमृत है, जीवन है, ऐसे तुलसीदास जी कहते जिनके लिए गुरु प्रदत्त मंत्र अमृत के समान है, जो अमृत की तरह माने। देखिए कितनी बड़ी बात है। जो मंत्र हम लोग को मिला उसके प्रति कैसा भाव, कैसी श्रद्धा हमारी रहनी चाहिए। ये मंत्र नहीं, ये अमृत है। ये तुलसीदास जी कहते नाम सप्रेम पीयूष हृदय। पीयूष कहते अमृत को। जैसे मछली पानी में डूब करके रहती है, ऐसे जो व्यक्ति अपने मन को, अपनी वृत्ति को मंत्र में डुबा दे जपते जपते, लेकिन किसका मन डूबेगा? किसकी वृत्ति मंत्र में डूबेगी? तो तुलसीदास जी कहते सकल कामना हीन जे, जिनके भीतर दुनियादारी की कामना नहीं है। अभी तो लोग हम लोग के पास आते हैं और सब दुख दर्द की बात सुनाते हैं। कोई नाती पोता बेटा बेटी की बात सुनाते, इसका ये कैसे, उसका ये कैसे, यही सब सुनाते रहते हैं। ये सब को छोड़ दीजिए प्रारब्ध के ऊपर। प्रारब्ध जो होगा भोग लेंगे। सकल कामना हीन हो जाइए और मंत्र को अमृत की तरह मानिए। मंत्र से प्रेम करिए। अब विश्वास रखिए। विश्वास क्या रखिए? विश्वास ये रखिए, जो मंत्र हमको दीक्षा में मिला है ना, उस मंत्र में ही दुनिया के सभी भगवान का नाम छुपा हुआ है। ये विश्वास रखिए। लेकिन हम लोग देखते हैं सत्संगी सब अपने मंत्र जपेंगे गुरु गुरु, अब फिर जैसे श्रावण महीना आएगा तो बोल बम शुरू कर देते हैं। और जैसे रामनवमी आएगा तो राम राम शुरू कर देंगे। कृष्णाष्टमी आएगा तो कृष्ण कृष्ण शुरू कर देंगे। तुलसीदास जी कभी कृष्ण कृष्ण किए? कहिए, अभी किए हैं? और सूरदास जी कभी राम राम किए हैं? तो क्या सूरदास जी राम को नहीं मानते थे और तुलसीदास जी कृष्ण को नहीं मानते थे? सब मानते। लेकिन जो इष्ट मंत्र हमारा है, उसी इष्ट मंत्र के प्रति जिनकी निष्ठा है, उसी इष्ट मंत्र में जिनका प्रेम है, उसी में सबका नाम छुपा हुआ है। इष्ट मंत्र में ही सभी भगवान का नाम छुपा हुआ है। ये विश्वास रहना चाहिए, अब प्रेम रहना चाहिए। अब मंत्र को अमृत की तरह मान करके तब जपिए, देखिए कितना लाभ होता है। जप करना शुरू, लाभ होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तो शरीर है आसन पर, शरीर कर में और सूरत नहर में तो कैसे लाभ होगा? तो जो इस तरह एकाग्र होकर के प्रेम के साथ जपे, ऐसा जब जिस दिन होगा ना, उसी दिन गुरु महाराज का खूब बढ़िया दर्शन भी होगा। एक बात आप जानते हैं, मंत्र में इष्ट में संबंध कैसा होता है? पढ़िए रामायण। तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। प्रभु कहते हैं मालिक को, स्वामी को। अनुगामी कहते हैं सेवक को। जैसे सेवक के, जैसे मालिक के पीछे पीछे सेवक चलता है ना, ऐसे मंत्र के पीछे पीछे इष्ट रहते हैं। मंत्र बस गया भीतर में तो इष्ट दर्शन दे देंगे, इष्ट बस जाएंगे।
है ना, अपने बस करी राखे हो राम। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने मंत्र को बस कर लिया, मंत्र को बस। मंत्र परम लघु जासु बस, जिसके बस में छोटा मंत्र हो गया, मतलब मंत्र जप करके जो सिद्ध कर लिया। मंत्र परम लघु जासु बस, तो परिणाम क्या होगा? विधि हरि हर। विधि मतलब ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु भगवान, हर मतलब शंकर भगवान। विधि हरि हर सुर सर्व मतलब 3300 करोड़ देवी देवता। विधि हरि हर सुर सर्व महामत गजराज जिमी बस कर अंकुश खर्व। जैसे छोटे से अंकुश से व्यक्ति बड़े बड़े हाथी को बस कर लेते हैं, ऐसे छोटे से मंत्र के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सभी देवी देवता को बस कर सकते हैं। ये मंत्र की ताकत है। यही काम करने के लिए वेद भगवान कहते हैं, मन गढ़ंत करिएगा तब नहीं, परिश्रम तो आप करिएगा, लेकिन लाभ वांछित लाभ नहीं होगा, जितना चाहते उतना लाभ नहीं होगा। और तीसरा काम क्या करिए? तीसरा काम दूसरा काम वेद भगवान कहते हैं अग्नि की ज्योतियों का योग। अब ये अग्नि की ज्योतियों का योग है क्या? हम तो हरिद्वार में ही रहते, वहाँ अपना अन्य क्षेत्र चलता है हरिद्वार में। आप जाइए देखिए, वहाँ अपना आश्रम है, 2-2 जगह आश्रम है हरिद्वार में। कब से वहाँ हम लोग रहे, अपने कुप्पा घाट में रहते हैं हरिद्वार। अभी भी साल में हर साल जाते हैं। 1 सितंबर से 30 सितंबर वहाँ ध्यानाभ्यास रखे, मास ध्यान साधना से हर साल वहाँ हम लोग जाते हैं। और सभी महात्माओं का गढ़ है हरिद्वार। लेकिन आज तक हम कहीं नहीं सुने संत मत के अलावा कि अग्नि की ज्योति का योग होता क्या है। कहीं नहीं सुने। हम कहाँ गए, कितने मंडलेश्वर महामंडलेश्वर, कितने मठाधीश, कितने आचार्य कहाँ गए, नाम की महिमा सुनते हैं, भगवान के रंग रूप की महिमा सुनते हैं, उतना तो है ही है। लेकिन वेद भगवान जो कहते अगर ईश्वर का दर्शन करना चाहते तो अग्नि की ज्योति का योग करिए। कि अग्नि की ज्योति का योग है क्या, आज तक संत मत के सिवा कहीं सुने ही नहीं है। आप लोग कहीं सुने? टीवी में तो बहुत देखते होंगे, कहीं सुने हैं? लेकिन मन किधर खिंचता है उधरे। थोड़ा दिखावा देख लिए, थोड़ा कुछ दिखा दिया, पर्ची उर्ची की बात कह दिया, थोड़ा नाम उम बता दिया, बस उधरे मन खिंचा जाता है, सब ज्ञान ताक पर चला जाता है। अग्नि की ज्योति का योग है क्या? अग्नि की ज्योति का योग कहिए, या इसी को दृष्टि योग कहिए, या इसी को छठी भक्ति कहिए, या इसी को दम का साधन कहिए, या इसी को राम भक्ति चिंतामणि सुंदर कहिए, या इसी को बिंदु ध्यान कहिए, या इसी को शून्य ध्यान कहिए, सब एक ही बात है। इसका खुलासा होता है दीक्षा के समय। अग्नि की ज्योति योग अर्थात दृष्टि योग। हम लोगों का तो काम ही यही है, रात दिन। अब देखिएगा ना मेरे साथ एक बड़ा सा बैग मिलेगा, उस बैग में केवल किताब ही रहती भरी हुई, यही खोजते रहते कहाँ क्या है। और गुरु महाराज का ज्ञान तो है ही। अग्नि की ज्योति योग कहने का मतलब दृष्टि योग की साधना, जिसको शून्य ध्यान कहते हैं। वास्तव में यही ध्यान है। शंकर भगवान कहते हैं न ध्यानम ध्यान मिथ्याहुर ध्यानम शून्यगतम मन तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यम मोक्षम न संशया। ध्यान को ध्यान नहीं कहते, शून्यगत मन को ही ध्यान कहते हैं। यही ध्यान से व्यक्ति को सुख भी मिलता है और ईश्वर का दर्शन भी होता है। पहले तो ब्रह्म ज्योति का दर्शन इससे होगा, और तीसरा जो काम है वो काम है नाद योग। अभी देखते हैं हम लोग, अभी हम लोग क्या करते हैं, सुनिए थोड़ा ध्यान से, बस अब खत्म कर देंगे। नाद योग किसको कहते हैं? अब मुरली का नाद सुने, मुरली का नाद, मुरली का नाद, शंख का नाद। अभी जो अपने यहाँ भगवान का जो चित्र हम लोग बनाते हैं, अब देखिए कृष्ण भगवान की मूर्ति देखिए, हाथ में बांसुरी है,
आप लड्डू गोपाल को देखिए, बांसुरी है कि नहीं? ये बांसुरी प्रतीक किसका है? आप पढ़ेंगे धर्म ग्रंथों को, ये बांसुरी उसी नाद का प्रतीक है। नाद, नाद कहने का मतलब ब्रह्मनाद, अंतर्नाद भी कहिए, ब्रह्मनाद भी कहिए। ब्रह्मनाद इसलिए कि वो ब्रह्म से प्रकट होता है, वो भगवान से प्रकट होता है। अभी यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं ना, हम मैथ में बोल रहे हैं। उधर यदि कोई व्यक्ति हमको ढूंढता हुआ आएगा, गुरुनंदन बाबा किधर है, तो बाहर से दूर से मेरी आवाज़ सुन लेगा, माइक हॉर्न में सुन लेगा ना। हाँ, ये जो आवाज़ आ रही है ना, यही गुरुनंदन बाबा की आवाज़ है। अब किन्हीं को पूछना पड़ेगा, आवाज़ सुन करके सीधे यहाँ पर पहुँच जाएगा। ऐसे ही परमात्मा का नाद सबके भीतर हो रहा है, ब्रह्मनाद सबके भीतर हो रहा है। उस ब्रह्मनाद को, वेद भगवान का वचन है, जो ब्रह्मनाद को पकड़ ले अपने भीतर, वो सीधे ब्रह्म के पास पहुँचते हैं। लेकिन पकड़ेंगे कौन ब्रह्मनाद को? इधर देखिए मेरी तरफ, पकड़ेंगे कौन ब्रह्मनाद को? ब्रह्मनाद को वो पकड़ेंगे जो ब्रह्म ज्योति को पहले देख लिया है। अब ब्रह्म ज्योति को देखे नहीं, ब्रह्मनाद को सुनना चाहेंगे, नहीं होगा। हाँ, लोग अभ्यास करते हैं बिना ब्रह्म ज्योति के भी, ठीक है, पर हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, गुरु भेद धरि धरि तीन बंद बंद करी, गुरु भेद धरि धरि दिव्य दृष्टि करी करी, और तीन बंद बंद करी भजो नाम सोई। जब दिव्य दृष्टि पहले भीतर में खुले, और दिव्य दृष्टि किनको खुलती है? जिसको अपने भीतर प्रकाश होता है, उसको दिव्य दृष्टि खुल जाती है। वही दिव्य दृष्टि खुलने के बाद तब भीतर में ब्रह्मनाद प्रकट होता है, और उसी ब्रह्मनाद को सुन करके व्यक्ति ब्रह्म के पास पहुंच जाते हैं, ब्रह्म का दर्शन हो जाता है, वहीं जाकर के तत्व ज्ञान होता है। वेद भगवान कहते हैं यही तीनों काम करिए, मानस जप करिए, मानस ध्यान करिए, ये एक हुआ मानस योग हो गया ये, और दूसरा अग्नि की ज्योति का योग अथवा ज्योति योग या दृष्टि योग करिए, भीतर प्रकाश हो जाएगा। महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज थे ना, सुनिए ध्यान से। महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज कुप्पा घाट में विराजते थे। एक बार अपने आश्रम में आए थे एक बहुत बड़े महात्मा, नाम नहीं कहेंगे अभी, वो आए थे, अब पूरा भागलपुर हिल गया था, इतने उनके अनुयायी वहाँ आए थे। अपना उनका प्राइवेट उनका अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर, उससे चलते थे वो। अब कुप्पा घाट आए, उनके लाखों में भक्त कुप्पे घाट में ठहरे थे वो। तो कहा कि हम पूज्यपाद महाराज जी से मिलेंगे। मिलने का समय तय हुआ, जाकर के मिले, बहुत तरह की बातें हुई। अब बहुत तरह की बातें करके पूज्यपाद महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज का तो समय निश्चित होता था, कब बात करेंगे, कब भोजन करेंगे, कब बैठेंगे, कब विश्राम करेंगे, सब समय तय होता था उनका। तो निश्चित समय से कमरा में जाने लगे। तो वो जो आए थे ना महात्मा, महापुरुष जो कहलाते थे, वो जो आए थे, तब पीछे पीछे बिना कहे वो भी कमरा में चले गए। जो कमरा में वो भी गए बिना पूछे, तो कमरा में जाकर कहते कि महाराज जी आपका कमरा तो बड़ा अच्छा है, लेकिन एक कमी है। कर्मकांडी थे, एक कमी है महाराज। क्या कमी है जी? आप अपने कमरा में एक गाय के घी का दिया जलाइए, दिया जलाइए। तब पता है पूज्यपाद ने क्या कहा था? पूज्यपाद ने कहा था महाराज साधु के कमरा में दिया नहीं जलता है, साधु के हृदय में दिया जलता है। जब तक वो दिया नहीं दिखेगा ना, कबीर साहब कहते, कबीर साहब की वाणी है, घट घट दीपक बरे
लखै नहीं अंध है, लखत लखत लखी पर कटे जम फंद है। तब जम का फंदा कटता है। तो सबके भीतर दीपक जल रहा, दीपक बरत जोत जगमग तारे होत, चांदनी पूरन चंद्र लखत जी जुरावई रेखी। अपने भीतर देखिए, युक्ति साधना की जानिए और करके अपने भीतर देखने का प्रयास करिए। देखिए जम का फंदा कटेगा। और जब तक अंधकार है तब तक, एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया ना बाती हो, अब बहियाँ पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। महर्षि संतश्री परमहंस जी महाराज कहते थे, जब तक है तम तब तक है जम। इसी को तुलसीदास जी लिखते हैं, जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश, अरु विषय आस मन माही, तब लग तुलसीदास भ्रमत जग सपने हो सुख नाही। तब तक दुनिया में भटकते रहेंगे। यही वेद भगवान की बात को मान करके करना चाहिए। जो जानते हैं खूब करिए, और जो नहीं जानते हैं दीक्षा में जान करके करना शुरू कर दीजिए। पूर्ण हो जाइएगा तो दर्शन, अपूर्ण रहिएगा तो फिर से मानव तन। कितना लाभ है। यही संत मत का ज्ञान। अब एक समय का सत्संग और बचा हुआ है।